जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हम पार्ट 3 को हम पढ़ चुके हैं। आज टाइप 4 को हम पढ़ेंगे, जिसमें टाइप 3 में टाइप 7 को हम पढ़ चुके हैं और टाइप 4 में टाइप 8 की ओर पढ़ते हैं। जिसमें पहला सवाल दोस्तों देखते हैं, टाइम को ना बर्बाद करते हुए पहले सवाल को हम देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल कहता क्या है? तो पहला सवाल कहता है दोस्तों, आयत की लंबाई में पहले 20% वृद्धि कर दी जाए तो फिर चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। यानी इसमें कहा है 20% की वृद्धि। क्या कहा है? 20% की वृद्धि और 10% की कमी। 10% की कमी यानी वृद्धि और कमी। यानी ये सवाल जो टाइप है वो लंबाई और चौड़ाई वाला सवाल है। क्या है? लंबाई और चौड़ाई वाला, जिसमें हम दो तरीका से सवाल को करेंगे। जिसमें वृद्धि कहा है, यानी पहला टाइप देखेंगे, यानी पहले मेथड से देखेंगे। पहले मेथड से कैसे करना है, यानी 20% की वृद्धि का है तो प्लस का लिखना है हमें 20, यानी 20। और 10% की कमी कहा है तो माइनस का लिखना है हमें 10। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस का और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। कितना आता है? माइनस आता है। जिसमें यानी हम 20 गुणा 10 अपॉन 100 यानी 100, जिसमें 0 से 0 खत्म हो जाएगी। ये कितना बचा? 10 में से 20 में से 10 जाएंगे तो बचे कितने? 10 बचेंगे और माइनस के 2 बचेंगे। इसमें गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2। अब देखो क्या आंसर आएगा। 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचा? 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचा? 8%। कितना बचा? 8% दोस्तों। 8% आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको स्लाइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन, जिसमें आपका 8% इज द करेक्ट आंसर, जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जिसमें यानी दोस्तों दूसरा सवाल, यानी दूसरा टाइप देखते हैं, जिसमें दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या लगेगा इसमें? दूसरा मेथड जो है वो डायरेक्ट लगेगा, जो एक लाइन में आंसर आएगा। यानी इसमें कहा है 20% की वृद्धि। जब 20% की वृद्धि कहा है तो ये 100 से 20 बढ़ाया तो कितना हो गया? 120 हो गया, गुणा ये 10% की कमी कहा है तो 10% की कमी कहा है तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आता है तो डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। 0 से 0 खत्म कर दो दोस्तों। 0 से 0 खत्म करेंगे तो 12 निम्न कितने होते हैं? 108 होते हैं। ये 100 से कितना अधिक है? ये 100 से 8 अधिक है। कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो 8% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आएगा। इससे पहले भी मेथड जो बताया वो भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। टाइप 8 में पहला सवाल कर लिया, चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों दूसरा सवाल कहता है, चीनी की कीमत 16 सही 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। कितनी? 20% घट जाती है तो खर्चे में कितने परसेंट बदलाव होगा। यानी 16 सही 2/3% बढ़ रहा है और 20% घट रहा है। यानी 16 सही 2/3% तो बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है और कहा है 20% की कमी, यानी घट रहा है। कितना? 20% घट रहा है। जब ये 20% घट रहा है तो देखो इसका जो फ्रैक्शन होता है 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/6 होता है। 1/6 होता है। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। जब वृद्धि बोला है, जब रियल संख्या क्या है? रियल संख्या हमारी 6 है, जिसमें हमने 1 जोड़ दिया, ऊपर की संख्या को जोड़ दिया है। वृद्धि बोला है तो जोड़ेंगे, और 1 को जोड़ दिया तो अब ये हो कितना गया? 7/6। भाई 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 7/6। जब 20% घटा है, यानी 20% घट गया है तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? जो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ये क्या किया है? ये घटाया है। जब ये घटाया है तो 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना बचा? 4/5 बचा दोस्तों। 4/5 बचा है, जिसमें
ये संख्या जो हमारी रियल है, ये भी संख्या हमारी क्या है, रियल है। जो ये हो गया, ये जब ये रियल संख्या है, जो ये हमारी रियल संख्या है जिसमें हमने इससे ही बढ़ाते हैं और इससे ही हम घटाते हैं। इससे ही बढ़ाया हमने एक और इससे ही हमने ये रियल संख्या जिसमें 5 को यानी 5 में एक माइनस किया है, तो ये रियल संख्या है दोस्तों। ये 6 से वो कितना गया, ये 600 हो गया 7, कितना हो गया, ये 6 से हो गया 7, और ये 5 से 4 हो गया, कितना हो गया, ये 5 से जब 4 हो गया, जब ये 5 से 4 हो जाएगा तो इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा। देखो ये 6 से 7 हुआ, ये 6 से 7 हुआ, ये 5 से कितना हो गया, ये 5 से 4 हुआ। तो देखो 5 छंगे कितने होते हैं, 30 होते हैं, कितने होते हैं 30, और 7 छंगो कितने होते हैं 28 होते हैं। जब इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा कितने का आएगा, 2 का। देखो दोस्तों बट्टे में 30 हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारी रियल संख्या क्या है, ये है। इसमें रियल संख्या क्या है, रियल संख्या 5 है, जिसमें रियल संख्या हमारी ये भी हो जाएगी। क्यों कि ये रियल संख्या 6 है, ये रियल संख्या 5 है, तो ये भी हमारी रियल संख्या हो जाएगी। रियल संख्या को हम बट्टे में लेते हैं तो रियल संख्या कितनी है, हमारी 30 है, गुणा यानी परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगी तो दोस्तों अब बचा कितना, अब बचा 20 बट्टे ऊपर 3। जब 20 बट्टे 3 बचा है तो 3 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तिछिंग कितने होते हैं, तिछिंग होते हैं 18, कितने होते हैं, तिछिंग 18 होते हैं। बचे कितने ऊपर 2, 2 बट्टे 3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, जिसमें आपका ऑप्शन डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। आप स्लाइड में देख सकते हैं जिसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल दोस्तों क्या कहता है, तीसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, तो तीसरा सवाल कहता है किसी सिनेमा के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसकी आय में कितनी बढ़ोतरी होगी। यानी 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% ये क्या है, बढ़ रहा है। क्या है, ये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 57 सही 1/7% ये क्या है, बढ़ रहा है। जब 57 सही 1/7% बढ़ रहा है और एक और बढ़ रहा है, वो बढ़ क्या रहा है, 16 सही 2/3%। ये भी क्या है, 16 सही 2/3%, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो देखो इसका यानी जब इनका फ्रैक्शन हमें याद नहीं होता है तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो 7 कितने होते हैं, 49 होते हैं। 7 49 कितने हासिल होगी, 4, 7 पंजे कितने होते हैं, 35, 35 और 4 कितने होते हैं, 39। ऊपर की संख्या को जोड़ लेते हैं, बट्टे में क्या आ जाएगा 7। परसेंट का यही ऐसे ही परसेंट रहने दो। अब ये कितना हो गया, ये हो गया अब 400, कितना हो गया 400। अब 400 बट्टे 7 परसेंट का कितना होता है, गुणा 100। 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी। अब बचा कितना, ये बचा 4/7। अब देखो 4/7 बताया, ये बढ़ा है, जो 4 से ये बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। यानी 4 को इसमें हमने ऐड किया तो 11/7 हो जाता, यानी घट जाता तो 4 यानी 7 में से इस 4 को हम घटा लेते तो ये घट जाता, यानी बढ़ा है तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11/7 होते हैं। अब ये भी बढ़ाया है तो इसका फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/6, 1/6 इसका फ्रैक्शन होता है। ये भी बढ़ा है तो ये अब वो कितना आ गया, 6 से 1 बढ़ा है तो अब ये हो गया 7/6, कितना हो गया 7/6। अब देखो दोस्तों ये कितना हुआ है, 7 से ये कितना हुआ है 11, और ये कितना हुआ है 6 से ये हुआ है 7, कितना हुआ है 6 से ये हुआ है 7। 7 छिंगे कितने होते हैं, इनमें गुणा कर लो दोनों में, तो 7 छिंगे कितने होते हैं, ये होते हैं 42, तो ये कितने होते हैं 11 7 73 होते हैं, कितने होते हैं 77। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचा, 5 बचा, और 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचा, 3 बचा, यानी 35 का इनके बीच में अंतर है। जो अंतर आया है ये बट्टे में क्या आएगा, रियल संख्या क्या है 42, और परसेंट का मतलब होता है गुणा 100। यानी 7 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 7 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो ये देखो कितना आ गया, ये हो गया देखो 11 5 25, 5 25 बट्टे में क्या बचा 3, यानी बट्टे में बचा 3। अब 3 का इसमें हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा,
3 8 कितने होते हैं 24, 3 8 कितने होते हैं 24, एक बचा, यहाँ कितना हो गया 10, जब 10 का इसमें 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 3 3 9, बचा कितना एक बचा, 1/3% आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों आशा करता हूं ये आपको सवाल समझ में आया होगा। यानी वृद्धि का है तो ये इसमें 4 बढ़ गया, कमी कहता तो ये घट जाता, ये इसमें भी वृद्धि का है तो 1 बढ़ गया, जब ये बढ़ गया तो ये 4 7 से कितना हो गया 7 से ये 11 हो गया, और ये कितना हो गया 6 से ये 7 हो गया, इन दोनों का बीच में गुणा गया, इनका अंतर आ गया 35 जब रियल संख्या नीचे आएगी वो परसेंट का मतलब होता है गुणा, ये काट के ये दोस्तों ये आपका आंसर आएगा, जिसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों स्लाइड में आप देख सकते हैं जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। तो 9 टैप वाला सवाल क्या कहता है दोस्तों, ये अंश तथा हर वाला सवाल आता है, क्या आता है अंश तथा हर वाला। तो पहला सवाल दोस्तों देखो क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने, यानी 10% की वृद्धि करने तथा हर को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न क्या है। यानी 10% का वृद्धि की है अंश में 10% की वृद्धि की है, और हर में कितने परसेंट की वृद्धि की है, यानी 12% की कमी की है। इसमें तो भाई वृद्धि की है और इसमें क्या क्या है कमी की है अंश में। तो देखो दोस्तों ऐसे सवाल आएगा तो ऐसे सवाल को कैसे हल करना है, यानी अंश बट्टे हर गुणा, जब अंश को 10% बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा 110/12, यानी ये 12% की कमी हो तो 100 में से 12 जाएंगे, यानी बढ़ेगा, यानी वृद्धि होगी तो 100 में बढ़ेगा, कमी होगी तो 100 में से माइनस होगा, तो ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 88, या 100 में से 12 गए तो 88, जो बराबर में संख्या है वो प्राप्त संख्या क्या दी थी 15/64 दिया था, कितना दिया था 15/64। अब देखो दोस्तों 15/64 दिया है, जब गुणा की संख्या अगर बराबर में कर जाती है तो ये संख्या क्या है पलट जाती है, जब ये संख्या ये पलट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 88/110। तो 11 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, और 11 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 10 बार, और 5 से इसे काटोगे, यानी 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट गया 4 बार, और 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 16 बार। जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों 3/16 आपका फाइनल आंसर आएगा, जिसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जिसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है, जब ये संख्या बराबर में इधर जाएगी तो ये संख्या पलट जाती है। क्या ये संख्या बराबर में, गुणा की संख्या जब बराबर में इधर जाएगी तो ये संख्या पलट जाएगी। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो आपको यार इसका दूसरा मेथड बताता हूँ जो डायरेक्ट है। इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, तो डायरेक्ट करेंगे इसे 15 बट्टे क्या था 15/64 था, कितना था 15/64 था, 15/64 था। जब भी ऐसा सवाल आता है तो अंश और हर को उलट देते हैं। अंश की हर की जगह पे अंश को धर दो, हर की जगह पे अंश क्या है, अंश जो है वो 10% की वृद्धि है, तो 10% की वृद्धि है तो 110 हो जाएगा। और हर अंश की जगह पे हर को धर दो, हर को धरेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कमी दी है तो ये कितना हो जाएगा 100 से 12 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 88। काट दे भाई, काट दो, इसे काट देंगे तो 11 से इसे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 8 बार, 11 से इसे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 10 बार, और 5 से इसे काट देंगे तो 2 बार, और 5 से इसे काट देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और 2 से इसे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 16। जो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 3/16, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा 3/16 आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों टाइप 9 में पहला सवाल कर लिया है, चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों दूसरा सवाल क्या कहता है, तो दूसरा सवाल कहता है दोस्तों, आप दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर को 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, तो भिन्न क्या है। तो यानी 220% की वृद्धि, यानी 220% की क्या है वृद्धि कहा है अंश में, क्या है किसमें कहा है अंश में। जब अंश में 220% की वृद्धि कहा है तो हर में क्या कहा है, तो हर में क्या कहा है, हर में कहा है 150% की वृद्धि, क्या 150% की वृद्धि का है, कितनी 150% की वृद्धि कहा है। तो देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब डायरेक्ट
भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, पहले हम मेथड से करते हैं। तो मेथड से करेंगे तो अंश बट्टे हर, यानी ये वृद्धि का है अंश में, तो यानी 100 इसमें ऐड कर देंगे, जो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। और ये इसमें 150 में 100 ऐड कर देंगे, यानी 100%। 100% का मतलब होता है 100, यानी 220% की वृद्धि, इसमें 100 ऐड करेंगे 320 हो जाएगा, इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250। जो प्राप्त जो संख्या हुई है वो प्राप्त संख्या क्या हुई थी 4/5। कितना हुई थी 4/5 संख्या प्राप्त हुई थी। जीरो से ये जीरो खत्म कर लो। अब 4/5 जब गुणा की संख्या इधर जाती है, जब भी गुणा की संख्या इधर जाएगी तो ये संख्या क्या है पलट जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया है, जब गुणा की संख्या बराबर में इधर जाती है तो ये संख्या क्या है पलट जाएगी। तो ये 25/32 हो जाएगा। अब 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 8 बार, और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 5 बार कट जाएगा दोस्तों। जो फाइनल आंसर आएगा वो 5/8 आंसर आएगा, जिसमें दोस्तों आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जिसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है दोस्तों, देखो तीसरा सवाल कहता है एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने तथा हर को 400% की वृद्धि करने पर 21/20 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न क्या है। यानी इसमें कहा है 200% की वृद्धि, और कहा है 400% की वृद्धि, 400% की वृद्धि, क्या 400% की वृद्धि। जब अंश और हर, यानी इसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। भाई ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी चलो डायरेक्ट नहीं करते, बेहतर से ही करके देखते हैं। तो ये अंश कर लो, अंश बट्टे कितना हो जाएगा हर, यानी अंश बट्टे हर। अंश कितना है 200, जिसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। जो संख्या प्राप्त हुई थी तो वो संख्या क्या प्राप्त हुई थी 21/20। कितनी हुई थी 21/20 प्राप्त हुई थी, जिसमें हम 0 से 0 काट देंगे तो कितना 21/20 बराबर, यानी बराबर की संख्या, यानी गुणा की संख्या अगर बराबर में इधर जाती है तो ये संख्या क्या है पलट जाती है। ये कितना होता है 5/3। अब 3 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 7 बार, और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार। जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो 7/4 आएगा, जिसमें आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, जिसमें डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, सवाल भी आपको अच्छे से पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, समझ में आ रहे होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आप कल के टाइम को हम कल पढ़ते हैं दोस्तों। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।